तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज क्लास 14वां है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहां पे लिखा होगा ब्रह्मास्त्र 2014-2021 बोर्ड एग्जाम। एक भी क्लासेज मिस नहीं करना। लास्ट चरण चल रहा है। सभी वीडियोज़ को आपको देखकर ध्यानपूर्वक से सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और आज मैं इंग्लिश का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी 70 में 70 नंबर पक्का। देख पा रहे हैं मेरे पास पेपर है। पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन उस प्रकार कराने वाला हूँ। आप टेंशन 1% नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश का पूरा 70 में 70 क्वेश्चन कराना। जैसा कि देख पा रहे हैं पेपर हमारे पास है। और पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पाते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका, जैसे सेक्शन ए। पहले आप करेंगे तो पहले सेक्शन ए आएगा आपका, ठीक है। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आता है, फिर दूसरा कैसे पूछेगा, सब वैसे स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो का मैंने रखता हूँ 1000 लाइक, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो काफ़ी भाई लाइक तो बनता है, ठीक है। सिर्फ आपको लाइक चाहिए, ज़बरदस्ती लाइक चाहिए, ठीक है। आप लाइक एक दे दीजिए हमको प्यारा सा, और शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को। देखिए, जब आपको भी ऐसा ही पेपर मिलेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। और पहले तो प्रश्न इधर करेंगे आप, तो सेक्शन ए ही मुलाकात होगी आपसे। और क्वेश्चन नंबर पहला आपसे मिलेगा तो वो कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो इट। कह रहा है कि आपको एक पैसेज दिया है, जैसा देख पा रहे हैं पैसेज इतना बढ़िया दिया है। इतना पैसेज देने के बाद कह रहा है कि नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 4 नंबर का पूछा जाता है पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से 4 नंबर का तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज आपको याद करके जाना है, ठीक है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको दिखा देते हैं। यह जो पैसेज आता है वो प्रोज से आता है। पहला में जो पैसेज पूछा है वो प्रोज से आता है, ठीक है। ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रोज से आता है। चलिए, तो कि देखिए आपको यही पूछा था ना। देखिए कैसे लिखा था, यही लिखा था ना, रीड द पैसेज गिवन बिलो इट आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। ये था कि पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, उसके नीचे आंसर क्वेश्चन दिए होंगे, उसी क्वेश्चन का आंसर आप इसी में से देख कर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नोट कीजिए कि आज आपको कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिए। चलिए पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहा है कि बट एल्दोज मैनी, देखिए आराम आराम से पढ़ूंगा तो उस वर्ड को जो लिखा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या लिखा है। आराम से पढ़ रहा हूँ। बट एल्दोज मैनी people loved the old man and delights in his wisdom, there were some who did not approve of him. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. This seemed to some people a new and wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and to other gods of Greek, and many people thought that he was leading the young astro, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with, देखिए विथ के बाद ये डाउट है, उसके आगे डाउट है। क्या है? डाउट है। तो देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर पैसेज है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताया हूँ, ठीक है। देखिए अब ये पैसेज दे दिया ना, 2 क्वेश्चन देता है, लेकिन इस पैसेज में आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताऊंगा। 5 में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है। देखिए इसके नीचे ये 5 क्वेश्चन देगा, तो उसमें मतलब आप में तो उसमें पेपर में तो 2 ही देता है, लेकिन 5 बता रहा हूँ। 5 में से 2 आएगा उसमें बोर्ड एग्जाम में। पहला है कि वाई डिड सम पीपुल नॉट लाइक सुकरात, और दूसरा कि वाई डिड मेनी पीपुल लव्ड सुकरात, तीसरा कि व्हाट आइडिया ऑफ सुकरात सेम टू सम पीपुल न्यू एंड विक्ड, और चौथा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच, और पांचवा स्टूडेंट कि व्हाट डिड मेनी पीपुल ऑफ ग्रीक थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड में, ठीक है। तो देखिए इस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 आप तैयार कर लेंगे तो 2 आएगा, दोनों कर देंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यही नाम से पूछा था, देख पा रहे हैं पेपर भी है, सब कुछ प्रूफ के साथ आराम से पढ़िए। 2 ही क्वेश्चन दिया रहेगा और यही करना होता है। चलिए इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, वाई डिड सम पीपुल नॉट लाइक सुकरात, वाई डिड सम पीपुल नॉट लाइक सुकरात। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे। तो इसका आंसर लिखिए कि सम पीपुल डिड नॉट लाइक सुकरात बिकॉज दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज व्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट आप नोट कीजिए, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट क्या है कि वाई डिड मेनी पीपुल लव सुकरात, वाई डिड मेनी पीपुल लव सुकरात। देखिए दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि मेनी पीपुल लव्ड सुकरात बिकॉज दे टुक डिलाइट इन हिज विजडम। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आपने सब क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है
कि व्हाट आइडिया ऑफ सुकरात सेम टू सम पीपुल न्यू एंड विक्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग याद कर लीजिए सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर यहाँ है कि सुकरात थॉट द मेन्स ऑन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन गॉड्स टू सम पीपुल, दिस आइडिया ऑफ सुकरात सेम्ड न्यू एंड विक्ड। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर, अब क्वेश्चन नंबर पहले चौथा देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच, व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि द ओल्ड मैन टॉट दैट मेन्स ऑन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा पूछा है कि व्हाट डिड मैनी पीपुल ऑफ ग्रीक थिंक्स अबाउट द ओल्ड मैन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का आंसर आपको इस स्लिप में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह है कि क्वेश्चन नंबर पाँचवा का आंसर यह मैनी पीपुल ऑफ ग्रीक थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड वाज फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला जो प्रश्न पूछता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यह 4 नंबर वाला पैसेज मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन और पहला समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन से आपको पूछेगा कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। अब देखिए कह रहा है कि नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कितने 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन उन क्वेश्चनों का आंसर आपको 60 वर्ड में देना पड़ेगा। 60 वर्ड को हम लोग कहते हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एक ही करना होगा, जो कि 4 नंबर दिलाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यही ने पूछा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए कोई इस वीडियो में आपको कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद करके जाना है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 60 वर्ड में लिखना है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखेंगे। चलिए इसका आंसर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा कि सुकरात वाज अ प्रीचर इन द सिटी ऑफ एथेंस। He was a great philosopher of his time. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. इसके बाद आगे कि thus by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct. ठीक है, इसके नीचे लिखना आपको कि बट ऑल दोज मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइट इन हिज विजडम एट देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, हिज आइडिया सीम टू सम पीपुल अ न्यू एंड विक्ड आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना विक्ड आइडिया लिख दिया ना, फिर इसके नीचे फिर आपको लिखना पड़ेगा। उसी के नीचे आप लिखिए स्टूडेंट कि दिस पीपुल थॉट that he was leading the young astray during the trial. Socrates made a powerful and dignified speech. The judge listened to him, questioned him and condemned him to death. The old man made no complaint. तो जैसा कि देख पा रहे हैं अब जाकर आपका 60 वर्ड में पूरा होता हुआ आपको मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ तक पूरा आंसर इसका है। देखिए हो गया और यह हो गया। अब जाके यह 60 वर्ड में कंप्लीट होता हुआ अच्छे तरीके से 4 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद पेपर में दिखाता हूँ आप लोगों को। दूसरा भी आपको समझ आ गया ना। तीसरा पढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। तीनों क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन कोई करना होगा, जो कि 2-2 मार्क्स के हिसाब से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में मतलब 25 वर्ड में जो लिखा जाता है उसको हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो अब बारी आ गई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 ही करना होता है। चलिए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसमें 3 दिया रहता है। तो चलिए 3 देख लेंगे क्या करना है। तो चलिए इस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए उसको नोट कीजिए।
तो पहला प्रश्न नोट कीजिए कि वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स एंड इन व्हाट कंडीशंस। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स एंड इन व्हाट कंडीशन। देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट कि युधिष्ठिर फाउंड हिज ब्रदर्स लाइंग डेड नियर अ पूल ऑफ वाटर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको स्टूडेंट लिख देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपने क्लियर कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा किस प्रकार लिखना वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा तो पहले नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि हु इन रियलिटी वाज द यक्स एंड वाई डिड ही कम। ठीक है स्टूडेंट, हु इन रियलिटी वाज द एक्स एंड वाई डिड ही कम। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि यक्षा वाज यमा एंड ही कम टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। आई होप बहुत छोटा छोटा है, आपको याद भी हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि हाउ आज नेहरू अटैच टू द गंगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ आज नेहरू अटैच टू द गंगा। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड द जमुना एट अलाहाबाद क्लोजली सिंस हिज childhood. He had watched their moods all these years, so he was greatly attached to this river. तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। तो देखिए हम तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिए तीन तो पूछेगा, दो ही करना होता है, तो तीन मेरे बता दिया हूँ, तीनों में से आ जाएगा दो ठे, तो आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 4 नंबर पक्का हो गया आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन जब बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर चौथे से। क्वेश्चन नंबर चौथा कहेगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आपको देखिए लिस्ट ए इधर दिया है, लिस्ट बी आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिलान वाला आएगा, 4 गो रहता है, चारों को मिला देंगे तो 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का मिलान वाला देखते हैं, जिसे मैच द वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए 4 नंबर अभी मैं पक्का कर रहा हूँ आप लोगों को। डायरेक्शन आपको उसी तरह देगा, लिस्ट ए का लिस्ट बी से मिलान कीजिए। तो यह प्रश्न उतार लीजिए कि अगर इधर मेलोडी दिया है, इधर बीडिंग दिया है, स्प्लेंडर दिया है, इसे कॉन्कॉर्ड दिया है। ठीक है, अगर इधर आपका ग्रेस, गुड, स्वीट, म्यूजिक, हारमोनी, कमांड दिया है। अगर यह सब देखिए मेलोडी आ जाता है, मेलोडी आ जाएगा तो किसे मिलाएंगे, तो पहला का दूसरा आंसर होता है। तो मेलोडी आ जाएगा तो किसे मिलाएंगे, गुड, स्वीट, म्यूजिक से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा का चौथा आंसर है, मतलब कि बीडिंग आ जाएगा तो किसे मिलाएंगे, तो कमांड से मिलाएंगे, किसे, कमांड से मिलाएंगे। और तीसरा का पहला मतलब कि स्प्लेंडर आ जाएगा तो किसे मिलाएंगे, तो ग्रेस से मिलाएंगे, किससे, ग्रेस से। बचा चौथा का तीसरा से मिलेगा, मतलब कि कॉन्कॉर्ड आ जाएगा तो उसे किसे मिलाएंगे आप, हारमोनी से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हारमोनी से मिलाएंगे तो यहाँ पे हारमोनी मिल गया। तो देखिए इसी प्रकार आएगा आपका। देखिए 4 है ना, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बताया हूँ आप लोगों को। अगर तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर पक्का भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि क्वेश्चन नंबर चौथा भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां ये क्या कहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां ये पैसेज फिर दे दिया, लेकिन यह पैसेज पोएट्री का है। ये पैसेज किसका है, पोएट्री का। इतना छोटा पोएट्री दे देगा और उसी के नीचे 2 आंसर क्वेश्चन दे देगा, और 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज देख लेते हैं, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएगा, 4 नंबर दिलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका काम खत्म है, इसको हटा देते हैं। चलिए तो देखिए पोएट्री का कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो में आपको पैसेज याद करके जाना, जो कि 4 नंबर दिलाएगा आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इनटू द स्टार लाइट, रशिंग एंड स्प्रे, हैपिंग एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। ठीक है, तो ये आपको 4 लाइन का दिया है, और इसके नीचे 3 क्वेश्चंस में बता दे रहा हूँ, तीनों में से कोई 2 ठे आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला है कि हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स स्प्रे यूज इन द पोएम। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चंस दिया है, तीनों क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे अब एक बारी से बारी करके, कि ताकि हमारा 4 नंबर क्लियर हो सके। तो पहला है कि हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर नोट कीजिए आप लोग कि द फाउंटेन इज जॉयफुली बिजी इन मूविंग up and up all the whole day and night. It indicates that it is always happy। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है कि विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपको इस स्लिप में मिलेगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है कि द पोएट अफेक्ट मच विथ द प्लीजर ऑफ द फाउंटेन एज इट इज ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस। इट स्प्रे एट मिड नाइट और बाई डे इन ऑल
डायरेक्शन से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स स्प्रे यूज इन द पोएम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि स्प्रे सजेस्ट दैट द फाउंटेन स्प्रेड्स इट्स हैप्पीनेस इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये ना पूछा था, पैसे दिया था 2 क्वेश्चन, 4 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको देगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम। तो देखिए सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा या तो पोएम, तो सेंट्रल आइडिया मैं कहीं नहीं खत्म कर दिया हूँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जितना बता दिया, तो इसको क्या पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। बुक से निकाल लीजिएगा, सेंट्रल पूरा बता दिया हूँ लिख कर, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया में 3 नंबर, या तो आप 4 लाइन का कोई पोएम लिख सकते हैं, वो पोएम लिखना है जो कि आपके इस जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो यहाँ से 3 नंबर क्लियर कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, देखिए लिखा है ना आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यह और दूसरा क्वेश्चन आप इधर दिया ये वाला, ठीक है। दूसरा या तीसरा, मतलब 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तीनों में से कोई 2 करना होगा। अब यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, ये किसका होता है तो यह सप्लीमेंट्री का होता है, किसका सप्लीमेंट्री से देता है 2 क्वेश्चन, ठीक है। सप्लीमेंट्री करेंगे, सप्लीमेंट्री का 2 क्वेश्चन तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए रुकेंगे थोड़ी हम लोग, अब वही तुरंत हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ला दिया हूँ और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द विलेज बॉय फाइंड इन द पास्चर करेंगे तो 2 नंबर आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है आपको बता रहा हूँ कि द विलेज बॉय यूज टू गो टू नियर बाई पास्चर विथ देयर कैटल। द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पास्चर जस्ट लाइक अ जजमेंट सीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको इस ढंग से लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, लिख भी लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा याद करके आपको जाना 2021 बोर्ड में, तो यह वाला क्वेश्चन कि हाउ डिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंड। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ डिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंड। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, मात्र 2 ही लाइन का आंसर है, द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंडेड ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ सप्लीमेंट्री का, जो कि 2-2 नंबर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपका ये वाला 7वां। फिर 8वां पे आइए, 8वां स्टूडेंट आपसे ये पूछेगा, यहाँ पे 8वां पूछता है कि पॉइंट ऑफ ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स 4 को देगा, चारों आपने सही कर लिया तो 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से मुलाकात होगी ट्रू फॉल्स। तो रुकेंगे थोड़ी, अब हम ट्रू फॉल्स मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं और आपकी स्क्रीन पे ये रहा ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब कौन से ट्रू फॉल्स याद करके जाना है इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसा पहला देखिए कह रहा है कि एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। कह रहे कि एडिसन तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उनको सही आंसर ना मिल जाए। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है कि व्हेन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव द डू एक्सपेरिमेंट। बचपन में जो एडिसन थे वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत प्रेम करते थे, बिल्कुल सही, वो बहुत प्यार करते थे, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तीसरा है कि किंग विक्रमादित्य रूल इन उज्जैन। विक्रमादित्य जो है उज्जैन में रूल अपना पालन करते थे, उज्जैन में रह के, बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है। फिर कह रहा है कि द विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिन एंड लर्निंग। कह रहा है कि क्या विक्रमादित्य जस्टिन एंड लर्निंग को प्यार नहीं करते थे, भाई उन्हीं की बदौलत तो करते थे, ठीक है। न्याय ही तो उनका एक आधार था, ठीक है, तो उसी को नहीं प्यार करेंगे, बिल्कुल फाल्स कह रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए 4 क्वेश्चन है, बहुत झटके से हमने बता दिया आप लोगों को, 4 नंबर तैयार हो गया। तो इस वीडियो में जो 4 मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रू फाल्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार करके जाना आपको किसी कीमत पे, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपका तैयार होता है, ये ना क्वेश्चन नंबर 8वां कि पॉइंट ऑफ ट्रू फाल्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट है। देखिए अब देखिए, अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन किंग विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा ट्रू, बस ये नाट लगा दिया था जो हम लोग क्वेश्चन अभी किए हैं। तो ये सब होता है स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबका चले आएंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए 4 को देगा, चारों करना पड़ेगा। आपका ये दिया है, आपका ऑप्शन 4 दिया रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के चारों में से कोई एक सही होगा, वही मारना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें कुछ बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। और पहला प्रश्न स्टूडेंट यह है कि एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज।
एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड सोल्ड द एग्स, कि ही हैड स्मेल्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज सॉल्ट, कि ही हैड हैट्ड द एग, कि ही हैड ईटेन अप ऑल द एग। कह रहा है कि एडिसन ने मार खाई अपनी माता से, क्योंकि इसलिए माता से उन्होंने मार खाई की क्योंकि ही हैड स्मेल्ड द एग, वो अंडे पर बैठ के पूरे गंदे कर दिए थे, स्पॉइल्ड हिज शर्ट, अपने शर्ट को पूरा गंदा कर दिए थे, इसलिए उनकी माता द्वारा उनको मार पड़ी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्लियर कर लिया क्वेश्चन नंबर पहले को। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास द टीचर थॉट दैट, जब एडिसन ने आस्किंग क्वेश्चन पूछा क्लास में तो टीचर ने उसको क्या समझा। ठीक है, ही वाज ट्राइंग टू बी फॉर हर, ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज एरोगेंट। तो सब लोग जानते हैं कि वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने बहुत नटखट और शरारती बच्चा समझा उनको एडिसन को, जब उन्होंने अपने क्लास टीचर से जब क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। देख पा रहे हैं अब यहाँ से आपका खत्म होता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए, तो इसके बाद आपका चलने लगता है स्टूडेंट क्या, सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन ए के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब क्लियर करा दिया इस वीडियो में आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों को, इसी तरह तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को नोट करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बताइए आपको स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट बहुत तगड़े से तैयारी कराई जा रही है, तो तगड़े से तैयारी कीजिए, मात्र 1 ही महीना बचा है बोर्ड एग्जाम को लेकर। आप लोगों की जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टाइम टेबल कब आप लोगों को जारी हुआ है, कितने डेट को आपको एग्जाम में, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए तब तक दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।